देखिए, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास से नवीन जोशी जी प्रतिनिधि के रूप में एक प्रकरण लेकर के आए थे, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ लड़के जो कि नेपाल मूल के थे, उनके द्वारा वहाँ जाकर के सूचना दी गई थी कि नौकरी के नाम पर उन्हें उधम सिंह नगर में ले आकर के और उनका उत्पीड़न किया गया और उनसे पैसे लिए गए। इस सूचना पे एसएसपी महोदय को उनके द्वारा अवगत कराया गया। सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम का गठन करने के बाद जब रेस्क्यू किया गया तो ओम विहार कॉलोनी है, जो कि आईटीआई थाना क्षेत्र में चैती एरिया में है। वहाँ पे कुल एक मकान में 32 युवक मिले, जिसमें से 3 नाबालिग थे और 29 जो थे वो एडल्ट थे। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि नेपाल मूल के ही वीरेंद्र शाही नाम का एक लड़का था, जो कि लीड विजन ट्रेडिंग कोई कंपनी है, उसने डीलरशिप और ओनरशिप बताया और उसने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बताया। तो उसी क्रम में जो वीरेंद्र शाही था उसके द्वारा इन लड़कों को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप और मैसेंजर के माध्यम से प्रलोभन देकर अच्छी सैलरी का, अच्छे जीवन का, और इन बच्चों को बुलाया जाता था। यहाँ पे बुला करके इनसे 10,000 से लेकर के 35,000 तक लिए जाते थे और इनको ये कहा जाता था कि आपको यहाँ कुछ काम नहीं करना, केवल 8 घंटे का काम है और ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये हाथों हाथ बिक जाते हैं, आपको इसको बेचना है। ये किसी बच्चे को इसमें 6 महीने से, किसी को 3 महीने से, कुछ बच्चे हाल में आए थे, लेकिन इनको कोई काम नहीं दिया गया था। जब भी इनके द्वारा सवाल किया जाता था कि आपने हमसे पैसे भी ले लिए और आपने जो हमें बताया था वो चीज़ें हमें हो नहीं रही हैं, आप हमें प्रोडक्ट भी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनके द्वारा उनसे मारपीट की जा रही थी। तो संपूर्ण चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद जब इनसे रिकॉर्ड और इनके डॉक्यूमेंट तलब किए गए तो ये कुछ भी दिखा नहीं पाए। इस पर हमारे द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वीरेंद्र शाही के साथ सौरभ और एक और लड़के को, और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभी ये जेल में है। अभी हमारी इसमें एक टीम की भांति इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा भी और जो मास्टरमाइंड होंगे, जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था, चूँकि ये नवीन जोशी जी आए थे, इनकी सुपुर्दगी की गई थी और ये बच्चे इनके साथ सकुशल वापस कर रहे हैं। सर, ये कितने लोग थे, मतलब कितने लोग इस प्रकरण में शामिल थे और ये कितने दिनों से इनको बंद कर रखा था? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि पिछले 6 माह से कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो 6 माह से थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो आए थे इससे पूर्व और वो चले गए थे। ये किसी को ले आकर के यहाँ पे और लगातार नहीं रख रहे थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडाई था वो ये था कि सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो बच्चे बुलाए उनके फिर परिचितों को बुलाना, फिर जो बच्चे आ गए फिर उनके परिचितों को बुलाना और उनको प्रलोभन देना कि आपको यहाँ पे 26 से 27,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, 8 घंटे काम करना होगा, कंपनी के प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाते हैं और पैकिंग और केवल सेलिंग का काम है। इसमें ये बच्चे आ जाते थे। आने के बाद फिर इन बच्चों से कहा जाता था कि रजिस्ट्रेशन और जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको लेने के लिए आप अपने परिवार से पैसे मंगाइए। वो बच्चे फिर पैसे मंगा लेते थे। उन पैसों को इनके द्वारा अपने यूज में ले लिया जाता था। फिर एक जगह इनको बंद करके बच्चों को और इनको रखा जाता था। अगर ये सवाल करते थे इनका उत्पीड़न किया जाता था। ये इस तरीके से करते थे कि बच्चे या तो स्वतः ही भाग जाएं, उनसे साइन करा लेते थे, उनकी वीडियो बना लेते थे कि मैं स्वेच्छा से आया हूँ, स्वेच्छा से जा रहा हूँ। तो कई सारी चीज़ें जांच के क्रम में मिली हैं। इसी आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया और इसी आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भी भेजा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।